अवस्था में पड़ी हुई है, अपने कोमल स्पर्श से जगाने का प्रयास करती है ताकि वे नींद से जागकर एक मनोहारी सुबह के दर्शन कर सकें। अर्थात उस युवा पीढ़ी को नींद से जगाने का प्रयास करता है जो अपने जीवन के प्रति सचेत ना रहकर अपना ज़रूरी समय बर्बाद कर रहा है, और वह ये सब अपनी कविता के माध्यम से करना चाहता है। तो बच्चों, ये आपके सेकंड का आंसर था। ठीक है, अब हम आंसर थर्ड देखते हैं। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर करने हटाने के लिए क्या करना चाहता है? कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए उन्हें जीवन अमृत रूपी पराग का संचार करना चाहता है। तो बच्चों, ये हमारा क्या हुआ? अब ये थर्ड का आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बच्चों, इसी प्रकार से मैंने आपको क्वेश्चन आंसर भी दिए हैं, होमवर्क भी आपको इसी प्रकार से जाते हैं कि जैसे देख लीजिए यहाँ पे कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब कवि को ऐसा क्यों है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। इसके बाद आता है, हमारे जीवन में त्योहारों और ऋतु का क्या महत्व है? ऋतुओं के बदलते स्वरूप में त्योहारों को किन्हीं 6 शब्दों में दर्शाइए। प्रश्न 3, क्या हमें पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए? संक्षेप में इसे भी स्पष्ट करना है। नंबर 4, ध्वनि अध्याय के लेखक का नाम बताइए। अब बच्चों, इसमें मैंने शब्दार्थ दिए हैं और इसमें यह भी मेंशन किया है कि आपको याद करने हैं, जिसमें है बसंत, स्वप्न, कलियां, प्रत्युष, तंद्रालय, सहर्ष और पाठ। और जो भी बच्चों होमवर्क में शब्दार्थ आते हैं उसको बहुत गौर से कीजिएगा, क्योंकि उसमें से आ ज़रूर सकते हैं। तो आपको उसी ढंग से तैयार कर लेना है कि आपको लिखने में और समझने में दिक्कत ना हो। इसीलिए आपको ये मैंने वापस से एक बार रिपीट करवा दिया है। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा जो ध्वनि है अध्याय 1, उसका हमने क्वेश्चन आंसर और संदर्भ सहित व्याख्या, क्वेश्चन कैसे आएंगे मैंने आपको वो भी बता दिया है। और दूसरा है कि क्वेश्चन में शब्दार्थ जो कई बार आपको पूछे जाते हैं या जो हमें थोड़े कठिन लगते हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको अपने हिसाब से बना के दिए हैं, तो आपको उसे भी अच्छे से तैयार कर लेना है और रिवीजन अच्छे से कीजिएगा बच्चों। अगर कोई भी डाउट आता है आपको तो आप मुझे डाउट अपना कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और इसको ध्यान से देखिएगा बच्चों। अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कीजिएगा कि पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए हमारी। तो अब ये रिवीजन स्टार्ट हो गया बच्चों, तो उसके लिए बहुत 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 सारा ऑल द बेस्ट आप सभी बच्चों को। तो उसको अच्छे से तैयार कीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो बच्चों निसंकोच आप मुझे पूछ सकते हो। तो अब ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। और जैसा कि बच्चों मैंने आपसे कहा था कि आपको ध्वनि का जो मैंने चार्ट बनाने के लिए कहा है तो उसे आप ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि वो करना आप ही के लिए फ़ायदेमंद होगा बच्चों। तो इस नाते से उसे तैयार कर लीजिएगा। अगर उसमें कुछ डाउट आते हैं तो आप अपने डाउट मुझे पूछ सकते हो। जैसा कि मैंने आपको कहा ही है कि उसे आपको वाइट चार्ट पे बनाना है, तो उसे आप बना लीजिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा बच्चों। गुड डे बच्चों।